Assalamu alaikum, good morning, good evening, whatever is the feasibility of time. My handsome greetings to all my dear student community. आई होप आपने पूरे साल काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी, हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा होगा. नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द सेशन. गेस तो बनता ही है. तो मैंने यहाँ पे क्लास 12th की केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज़ किया है. प्रिपेयर तो सब कुछ करना है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए. आई एम होपफुल कि ये जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ से आपको ऑब्वियसली पेपर तो बनता है. जैसे कि प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस है मुझे, जो पिछली बार हमने आपको गेस दिया था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से काफ़ी कुछ आपके पेपर्स में आया हुआ था. ये जो मैं यहाँ आपसे क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, ये लास्ट 10 ईयर पेपर्स जो है, 10 ईयर्स पेपर्स जो है लास्ट ईयर के, वहाँ से मैंने पूरा ये एक लिस्ट बना दिया है क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव. और हम चैप्टर वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो बेटा आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. सो ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का गेस आपके सामने है. तो सबसे पहले मैंने यहां पे चैप्टर सॉल्यूशंस दिया है. सॉल्यूशंस मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं. देखिए सबसे पहले जो है दैट्स मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन. बेटा ये 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं. इन डेफिनेशंस को प्रिपेयर करके जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमने बता दिया है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है रोल्ट्स लॉ. रोल्ट्स लॉ में आप बेटा 2 केसेस करेंगे. एक हो गया रोल्ट्स लॉ फॉर 2 लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वोलाटाइल होते हैं, और इसमें एक और केस बनता है अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, वो बेटा सारे प्रिपेयर करके जाइएगा. स्पेशली इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और बेटा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर. ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाइएगा. इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है. और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इसमें बेटा आप आई फैक्टर प्रिपेयर करके जाएंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में ही आता है. और अगर टाइम मिले एक और क्वेश्चन है यहां पे, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. यहां कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये था हमारा पहला चैप्टर सॉल्यूशन. इसमें से मैंने 5 क्वेश्चंस बता दिए. ये 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाइएगा, आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा. उसके बाद है बेटा दूसरा, ये जो दूसरा चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है. सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस बेटा इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसकी कॉन्स्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, और बेटा इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ प्रिपेयर करके जाइएगा. ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसको आप प्रिपेयर करके जाएगा. वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानिक सेल, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोहलरॉचेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. और बेटा इसमें छोटी छोटी सी टर्म्स 3 मार्क्स वाली या 2 मार्क्स वाली या 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे. स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस. कोरोजन प्रिपेयर करके जाइएगा, पूछा जाता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और फ्यूल सेल, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं. तो कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 7 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइएगा. ये मोस्ट हॉटस्पॉट से जहां से अक्सर पूछा जाता है. उसके बाद बहुत ही अच्छा चैप्टर है दैट्स केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं. ये 6 क्वेश्चन से आपका पेपर बन जाएगा. इसमें से पहला जो है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट लॉ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर प्रिपेयर करके जाइएगा. मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्वेश्चंस आते हैं, उनके डिफरेंसेस पे क्वेश्चंस आता है या डेफिनेशंस आती है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वो प्रिपेयर करके जाइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसकी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, साथ में बेटा हाफ लाइफ भी प्रिपेयर करके जाइएगा। यहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद कॉलिजन थ्योरी, बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आप कर सकते हो। अर्हीनियस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और बेटा इसमें सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपसे पूछा जा सकता है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स, इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बेटा आपके पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये प्रिपेयर करके जाइएगा। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस यानी कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस ये बेटा प्रिपेयर करके जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, कुल मिला के ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये करके जाइएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। नंबर 1 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कलर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, इनमें से आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में अक्सर पूछा जाता है वो है बेटा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक में कुल मिला के मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, टोटल 3 पेज पे आ जाएंगे। आप ये प्रिपेयर करके जाएगा, आपका पेपर डेफिनेटली इससे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छा चैप्टर है। यहां से डाइवर्स काइंड के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहां पे 5 टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स को डिटेल में प्रिपेयर करके जाइए। सबसे पहले इसमें से आप एक तो नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर ट्राई कीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहां से पूछा जा सकता है, और डेफिनेशन याद कीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाला जा सकता है। इसी तरह से लिगेंड्स और उसकी क्लासिफिकेशन, कभी पूछा जाता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो क्लासिफिकेशन याद करके जाइएगा। और बेटा वर्नर्स थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए प्रिपेयर करके जाइएगा, और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे बेटा लर्न कीजिएगा। और लास्ट में एक और क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहां से क्वेश्चन बनता है। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट 10 इयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैंने समेट कर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, यहां से आप बेटा प्रिपेयर करके जाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि 2, 4, 5 मेथड्स प्रिपेयर करके जाइएगा, हेलो अल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। और इसमें कुछ नेम रिएक्शंस, एक तो बेटा वर्टज रिएक्शन, एक तो फिटिंग रिएक्शन, एक तो व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन। और तीसरा क्वेश्चन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोबेंजीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और डीडीटी, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, इसमें 2-2, 3-3 यूजेस लिख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, और ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और जो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स जो है ना, स्पेशली हेलो अल्केन्स, इसकी ये SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और SN2 ये बेटा प्रिपेयर करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में डॉर्जन्स रिएक्शन आपसे पूछा जाता है हेलो अल्केन्स में। उसके बाद है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें देखिए कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 2, 4, 5 याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, वहां से क्वेश्चन आता है। ल्यूकोस टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, देखो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो,
अगर सैंपल दिया जाएगा प्राइमरी अल्कोहल कौन होगा, सेकेंडरी या टर्शरी, उसके लिए हम टेस्ट यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ल्यूकोस टेस्ट। ये प्रिपेयर करके जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है राइमर टाइमिनस रिएक्शन। मैं इसको बेटा सितार मार देता हूं, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। राइमर टाइमिनस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। कॉल्बी सिंथेसिस, यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर्स के प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स, तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन मैंने कुल मिला के इसमें 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना, तो आपका पेपर में इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। एक तो बेटा इसमें अल्डोल कंडेंसेशन कीजिएगा आप, एक तो अल्डोल कंडेंसेशन क्वेश्चन नंबर 1, कैनिजोरस रिएक्शन एंड रोजन-मंडस, ये 3 नेम रिएक्शंस भी है। और अल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन नहीं है, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे अल्डोल नाम दिया जाता है। इसमें ये 3 रिएक्शंस, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजोरस रिएक्शन एंड रोजन-मंडस रिडक्शन, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने यहां दिया है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बेटा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये प्रैक्टिस करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन, ये याद कीजिए। देखिए जो आप यहां से करोगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रिपेयर करोगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, उसी में से आपका निकल आएगा प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मोस्टली ये पूछा जाता है, इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। ये अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है जिससे आपके एस्टर्स बनते हैं, तो ये याद करके जाइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है एक और चैप्टर, दैट्स अमाइनस एंड डायएजोनियम सॉल्ट्स। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में इस तरह से चैप्टर का नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें अमाइनस और डायएजोनियम सॉल्ट्स हैं, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या करके जाइएगा आप, सबसे पहला क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइनस, और इसमें 2 मेथड्स डेफिनेटली याद करके जाइएगा, एक तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये याद करके जाइएगा। और एक प्रोसेस है इसमें, एक और रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, डाइएजोटिजेशन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन है ये याद करके जाइएगा। इससे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो ये डाइएजोटिजेशन याद कीजिएगा, ये प्रिपेयर कीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। उसके बाद बेटा इसमें कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, और 5th है हिजनबर्ग्स टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। सपोज अगर आपको सैंपल दिया जाएगा अमाइंस का, आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, टर्शियरी कौन, उसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज हिजनबर्ग्स टेस्ट। और थॉरोली प्रिपेयर करके जाइएगा साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। वैसे यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन प्रिपेयर करके जाइएगा, हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए। एंड फाइनली हमारा लास्ट जो है, दैट्स बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ग्लूकोज की प्रिपरेशन कीजिएगा और ग्लूकोज की रिएक्शंस। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आपने बायोलॉजी में बॉटनी पोर्शन में पढ़ा होगा, डीएनए आरएनए, वहां से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार प्रिपेयर करना है। विटामिन क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, इसके सोर्सेज एंड डिजीज। अमीनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। तो ये मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। बिलीव मी, अगर आप इतना अच्छे से कर पाओगे, सो राउंड अबाउट 80 to 90% पेपर इसी से ही आपका हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये आपके लिए एक गेस्ट पेपर है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, अल्लाह आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।